तीनों लेते थे। हर रोज मध्य रात्रि में पूजा होती थी। मधराते जागो अमर वेला आवी, जिकर करो मुनिवरो रहे मत पाई। जागो जागो मारा मुनिवर भाई, अपना स्वामी जी साथे नेह लगाए। मध्य रात्रि में पूजा होती थी और बस आनंद लेते थे पूजा का, महापूजा का। और तारामती को भी बचपन से इतना लगाव हुआ इस पूजा से कि बस उसको जब पूजा की तैयारी करती थी, फिर पूजा में बैठना, उन मंत्रों को सुनना, पूजा का लाभ उसके लिए बहुत बहुत आनंददायी होता था। तो पूजा में जाकर वहां बैठती थी, हर रोज पूजा होती थी। एक दिन फूल तोड़ने के लिए तारामती बाग में गई। योगायोग से उसी दिन राजा हरिश्चंद्र उसी बाग से पसार हो रहे थे, बाजू में से। और हरिश्चंद्र ने तारामती को देखा, तारामती पसंद आ गई। तारामती को पूछा, क्या मुझसे शादी करोगी? उसने कहा, मेरे पिताजी को पूछना पड़ेगा। वीरलोचन को पूछा तो वीरलोचन ने कहा कि आपकी हमारी तो बराबरी नहीं है, आप राजा हो, हम रंक है, कैसे आप शादी करोगे गरीब की बेटी से? लेकिन राजा ने कहा, हरिश्चंद्र ने कहा कि अमेरी गरीबी ये जाहो जलाली से नहीं देखी जाती, अमेरी गरीबी तो हृदय से देखी जाती है। वो अमीरी क्या काम की जिसमें फकीरी ना हो, और वो फकीरी क्या काम की जिसमें अमीरी ना हो। वो अमीरी क्या काम की जिसमें फकीरी ना हो। कई बार तो मैंने महसूस किया वो भिखारी अच्छे। एक दिन तो हम बस स्टॉप पे खड़े थे ना फैजपुर में, कुछ साल पहले की बात है। तो बस स्टॉप पे खड़े थे, ये सत्य घटना है मेरे साथ बनी हुई। फिर एक भिखारी आया, बोले महाराज 4 रुपए दो। मैंने बोला एकदम 4 रुपए, 5 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 4 रुपए क्यों? बोले चाय पीनी है। मैंने बोला तो 2 रुपए में आती है ना चाय, 4 रुपए क्यों? बोले आप नहीं पियोगे? मैंने बोला मेरे बाप, ये 4 रुपए ले, शाम के भी पी लेना तू। उस फकीरी की फकीरी क्या काम की जिसमें अमीरी ना हो। मेरे से 4 रुपए लेना और मेरी चाय की व्यवस्था करना, ये भी तो अमीरी है। वो अमीरी अमीरी नहीं जिसमें फकीरी ना हो। तो राजा ने कहा, मुझे तो वो स्वभाव से पसंद आ गई। ठीक है आप गरीब हो, लेकिन हृदय से तो आप अमीर हो, इसलिए मुझे पसंद आई, मुझे शादी बनानी है। दोनों की शादी हुई। और जब विदाई की रस्म हो रही थी, कन्यादान हो रहा था और विदाई की रस्म पूरा कार्यक्रम चल रहा था, तब सत्यकीर्ति और वीरलोचन के आंखों में आंसू थे, क्योंकि अब उनकी लाडली जा रही थी। बहुत बड़ा त्याग होता है जब लड़की की शादी हो ना। ये लड़की का जब कन्यादान होता है, जब विदाई होती है, वो बहुत चिंतन करने जैसी बात होती है। क्योंकि वो समय में उसको, उस समय में पूरे इस घर का त्याग करने के बाद किसी और एक फैमिली को स्वीकार करना होता है। इनका त्याग और उनको उनका स्वीकार। त्याग का मतलब यहां से निकल जाना है और किसी और फैमिली का सदस्य बनना है, और उसी स्वभाव के साथ। और वो प्रसंग तो तब बाप के लिए भी तो बहुत भारी होता है। जब बेटी की विदाई हो रही हो, तब कितना भी कड़क हृदय का बाप हो, लेकिन आंसू आएंगे जरूर। ठीक है, जब माँ बच्चे को जन्म देती है ना, तो तकलीफ तो बहुत होती है उस माँ को,
लेकिन उस बाप को भी कम तकलीफ नहीं होती जो हॉस्पिटल के बाहर बगैर खाए पिए घूम रहा होता है। और भगवान को प्रार्थना करते रहता है, मेरी पत्नी को कुछ तकलीफ ना हो, मेरे आने वाले बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। ये भी तो बाप है ना। उतनी ही तकलीफ मैं मानता हूं जितनी तकलीफ एक मां को होती है बच्चे को जन्म देते समय। 1000 बिच्छुओं को काटने की तकलीफ अगर उस मां को होती होगी ना, तो उतनी ही तकलीफ बाप के हृदय को भी होती है। तब जो माँ को तकलीफ होती है ना, तो ठीक है, थोड़े संभालने वाले भी मिल जाते हैं आजू बाजू में, ट्रीटमेंट भी चालू होती। लेकिन ये तो ये बाहर बेचारा एकला ही इधर उधर घूमता रहता है। मुझे पता है माँ माँ है, माँ ते माँ, बाकी बधा वन वगड़ा ना वाह, मुझे पता है। लेकिन मैंने उस बाप को भी समझा है, उस बाप के हृदय को भी मैंने महसूस किया है कि उसको भी उतनी ही तकलीफ होती है उस समय। इसलिए जब विदाई होती है ना, तब कितने कड़क हृदय का बाप हो जिसको कोई निष्ठुर कहता हो, लेकिन वो भी खुद को नहीं संभाल पाता जब उसकी बेटी जा रही हो ससुराल में। तो यहां से विदाई हो रही थी, तो सत्य कीर्ति और वीरलोचन भी खुद को संभाल नहीं पाए और जाते जाते बस तारामती को कहा, अब तेरा भगवान ये हरिश्चंद्र है, अब कल तो आएगी ना तारामती, तब मेहमान बन के हमारे घर आएगी। अब ये इस घर में तो मेहमान बनेगी तारामती, अब तो तेरा घर तेरा ससुराल है, उनका ध्यान रखना तारामती, उनको कोई तकलीफ ना हो, उनके सुख में साथ देना, उनके दुख में साथ देना। मां उपदेश कर रही है। मैं चाहता हूं आज की मां भी जब विदाई दे रही हो अपनी बेटी को, तो ये जरूर कहे, ये उपदेश जरूर करे कि बेटी, अब जो सेवा हमारी करनी थी तूने की, अब पूरा समय आपको उस परिवार में देना है, किसी के हृदय को दुखाना मत, सबकी सेवा करना बेटी, उसके आत्मविश्वास को बढ़ाना, उसका घर टूटने से बचाना, ऐसा उसको उपदेश करने की जरूर कोशिश करना। मैंने महसूस किया है, अगर अपने बेटी को अगर उस समय एक अच्छा कोई संदेश माँ बाप देते हैं तो बेटी जरूर स्वीकारती है, अपनी माँ बाप की उस बातों को याद करती रहती है। इसलिए कहा कि बेटी, अब तो तुम मेहमान बन के इस घर में आएगी। तारामती के लिए थोड़ी ना आसान था इस घर को छोड़ना, तारामती को भी तो कठिन था, एक लड़की को कितना कठिन होता है। संतों ने तो कहा कि भक्ति उसको कहते हैं जब कोई एक लड़की ससुराल में जा रही हो, विदाई उसकी हो रही है, यहाँ से विदाई, और तब वो जो अटक जाती है, जो प्रेम उसके हृदय में निर्माण हो जाता है अपने माँ बाप, अपने परिवार, अपने भाई के प्रति, वो जो करुणा है, वो जो भाव है, बस इतनी दृढ़ता भगवान के बदले आ जाए ना, तब भगवान मिलता है। मतलब भगवान को पाने का एक दृष्टांत उस रस्म में बताया गया। इतनी करुणा होती है। बेटी को भी आसान नहीं होता, क्योंकि उसको तो कितनी मन की तैयारी करनी होती है कि बस यहां तो मेरी भूल भी हो गई तो माफ करने वाले मेरे माँ बाप थे, मुझे समझने वाले थे, मुझे संभालने वाले थे। वहां तो अब सब नए लोग होंगे, नए लोगों को समझना, उनके साथ जुड़ना, उनकी भावनाओं को समझना बहुत कठिन है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। तारामती भी रो रही थी, तारामती की विदाई हो रही थी, और
तारामती के आंख में भी आंसू। थोड़ी दूर गई, वापस भागते भागते तारामती आई और अपने बाप के गले लगी। वीरलोचन के आंख में भी आंसू, लेकिन वीरलोचन ने खुद को संभाला, बेटी सदैव हमारी कृपा आपके ऊपर रहेगी। रोते रोते तारामती अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास गई, वशिष्ठ की गले लगी, वशिष्ठ जी का नमस्कार किया कि वशिष्ठ जी, मैं जरूर गुरुजी आपका वचन याद रखूंगी, लेकिन मेरे ऊपर एक कृपा करना। मुझे इस विदाई में एक वर आपसे चाहिए। बोले क्या चाहिए तारामती? हम जरूर देंगे। तो बोले हम यहाँ पर थे तो हर रोज इस महापूजा का लाभ होता था, महापूजा में आते थे, आपके दर्शन होते थे, आपकी कृपा मिलती थी, आपकी अमृत वाणी मिलती थी। अब इसके बाद अगर मिलती नहीं है तो मैं जी नहीं पाऊंगी। कुछ कृपा करना कि मैं इस वातावरण से दूर न निकल जाऊं, मैं धर्म से दूर न निकल जाऊं, मेरे गुरुजी से दूर न निकल जाऊं, इस महापूजा से दूर न निकल जाऊं। कितना भाव और कितनी श्रद्धा। जब जा रही थी तो अपने गुरुजी को, अपने परिवार को उसने कुछ भौतिक सुख नहीं मांगा। तारामती ने मांगा धर्म की रक्षा। तारापति ने धर्म मांगा है ससुराल में जाते समय। मैं आपके संस्कारों को ना भूलूं, तो कुछ मेरी व्यवस्था बना दो। तब वशिष्ठ जी खुश हो गए और एक घोड़ा उनको दिया। उस मंत्र दिया कि जब तो मंत्र का जाप करेगी तो एक घोड़ा प्रकट होगा और घोड़े पे बैठ के आना, और ये घोड़ा फिर वापस आपको आपकी जगह महल में ले जाएगा। तो अब आना, पूजा का लाभ लेना और वापस निकल जाना। एक आशीर्वाद, एक मंत्र तारामती को दिया और तारामती हरिश्चंद्र के साथ वहां पर जा रही है। जब हरिश्चंद्र राजा के साथ पहुंची है तारामती, उसी दिन से उन्होंने हरिश्चंद्र को वहां पर भगवान माना, भगवान के स्वरूप में माना। और कथा कहती है कि आगे उनको एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, रोहिदास नाम का। अब तारामती का नियम शुरू था, हर रोज मध्य रात्रि में जब पूजा का समय था तो मंत्र बोलती थी। घोड़ा श्यामकर्ण हंसला नाम का घोड़ा प्रकट होता था, उसके ऊपर बैठ के तारामती पूजा में जाती थी। लेकिन हम खुश रहे, हम आनंद में रहे, तो ये सबको थोड़ी ना अच्छा लगता है। कुछ दासियों को बुरा लगा, कुछ दासियों ने राजा को कहा मध्य रात्रि में रानी कहाँ जाती है आपको पता है? राजा ने कहा पता है नहीं। बोले वो और कहीं दूर निकल जाती है आपको बताए बगैर। दूसरे दिन राजा ने कहा मुझे जागना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या है। दूसरे दिन अब रानी ने देखा कि राजा सो गए और हंसला घोड़े के ऊपर बैठकर रानी निकली मंदिर की ओर। उसका पीछा करते करते राजा भी पहुंचे, अपनी चंपल निकाली, रानी अंदर गई, दरवाजा बंद किया। राजा वही दरवाजे में एक होल था, उससे देख रहे थे। राजा के मन में भ्रम था, और भ्रम के कारण जब हमारी बुद्धि में भ्रम होता है तब हमें वही दिखाई देता है जो हम देखना चाहते हैं। जो बुद्धि में विचार चालू हो वही हमें सामने दिखता है। वैसे ही राजा का हुआ। राजा ने देखा कि वो घोड़ा काटा, घोड़े का मांस फिर पूजा में रखा गया और उस मांस को सब प्रसाद मानकर खा रहे थे। ये राजा ने देखा। राजा ने कहा मैं तो इसको सीधा साधा समझता था, ये तो जादूगारन निकली। रानी की एक चप्पल छुपा कर रखी राजा ने। जब रानी बाहर आई पूजा के बाद, तब चंपल नहीं थी तो भगवान को प्रार्थना की, वैसे ही दूसरी चप्पल आ गई। तो राजा ने कहा अरे ये तो जादूगरनी है। वापस घोड़े पर बैठकर रानी वापस जा रही है। उसके पहुंचने से पहले राजा अपने महल में जाकर सो गए। रानी ने देखा राजा सोए हैं, रानी भी सो गई। राजा थोड़ी देर के बाद एकदम उठे। रानी ने कहा क्या हुआ? बोले मुझे एक सपना हुआ। मैंने सपने में एक दृष्टांत देखा। बोले क्या देखा? बोले
आप एक मंदिर में गई, मंदिर में घोड़े को काटा और घोड़े के मांस को आपने प्रसाद मान के खाया। ये सब कुछ मैंने देखा, क्या ये सत्य है? रानी ने कहा, सपने कहा सत्य होते हैं राजा, सो जाओ। राजा को गुस्सा आया, तलवार हाथ में ली और राजा ने कहा, यह मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। रानी कहाँ गई थी, क्यों जाती वहां, मुझे पूछे बगैर? आपने घोड़े का मांस काटा तो जादूगारनी है, सत्य मुझे कहना पड़ेगा, नहीं तो अभी सिर काट देंगे आपका। रानी ने कहा, राजा बात तो सही है, हम हर रोज जाते हैं वहां मंदिर में। तो बोले, घोड़े को काटते हो, घोड़े का मांस खाते हो, दरवाजा बंद करके पूजा करते हो, ऐसा क्यों? रानी ने कहा, राजन ऐसा मत करो, ऐसा कुछ होता नहीं है, और ऐसी बात मत करो, ऐसी बात नहीं है। बोले, तो क्या बात है? तो वहां पर रानी ने कहा, वहां हम जाते हैं, हर रोज महापूजा होती है, वहां तो कलश घटपाट की पूजा होती है, चांदी के कलश और पाट की पूजा होती है। वहां तो पूजा के माध्यम से सारे ब्रह्मांड के देवी देवताओं को वहां बुलाया जाता है, उनका पूजन किया जाता है, फुलहार किया जाता है, उनको प्रसादी चढ़ाई जाती है और उनको प्रार्थना की जाती है कि जगत के कल्याण की प्रार्थना की जाती है, और चढ़ाया हुआ उनको जो प्रसाद है वही प्रसादी में सबको बांटा जाता है। क्यों ये शंका आप कर रहे हो? लेकिन राजा गुस्सा कर रहे थे। तब रानी ने कहा, देखो वहां वशिष्ठ जी भी थे, क्या वशिष्ठ जी की हाजिरी में ऐसा कुछ होगा, ऐसा हो सकता है? राजा ने कहा, ये तो सत्य बात है, जहां वशिष्ठ होंगे वहां ऐसा नहीं हो, लेकिन मैंने क्या देखा? रानी ने कहा, आपके मन में भ्रम था, किसी ने आपको गलत कह दिया था, और जो आपने सुना था बस वही आपको देखने मिला। आप मेरे साथ आना पूजा में, मैं गुरुजी से प्रार्थना करूंगी आपके लिए, फिर आप देखना कलश महापूजा को। जब पूरी माहिती दी कलश पूजा के बारे में, तब राजा के मन में जो शंका थी वो मिट गई, और इतना प्रभावित हुआ राजा कि हे रानी, अब तो मुझे इस कलश पूजा में आपके साथ हर रोज आना है। अगर जहां एक ही जगह पर कलश पूजा के माध्यम से एक जगह बैठने के बाद जगत के सारे ब्रह्मांड के देवी देवताएं वहां आती हो, और एक ही जगह सारे देवी देवताओं का पूजन करने मिलता हो, नमस्कार दर्शन करने मिलता हो, उनका आशीर्वाद मिलता हो, तो क्यों न मैं वहां आऊं? मुझे भटकने की जरूरत नहीं है। कितने सालों बाद एक बार कुंभ मेला आता है, लेकिन सतपंथ में तो हमें हर रोज कुंभ मेला मिलता है। इस कुंभ पूजा के माध्यम से सारे मेला ही लगता है, क्योंकि हमारे पूजा में सारे देवी देवताओं को बुलाया जाता है, जगत के सारे संत महात्माओं को बुलाया जाता है। जरा नमस्कार के मंत्र को याद करना, कौन कौन आते हैं पूजा में, पता चलेगा आपको। तो सारा मेला लग जाता है जब हमारी कलश महापूजा होती है। हरिश्चंद्र के मन में जो भ्रम था, ये त्रेता युग की बात मैंने बताई। आज कलयुग में भी ऐसे कई लोग हैं जो आज की जो कलश पूजा होती है उसके बारे में मन में भ्रम रखते हैं। लेकिन मैं तारामती बनना चाहता हूं, और तारामती बन के उन लोगों को समझाना चाहता हूं कि जो मन में भ्रम है उसको निकाल देना। ये तो कुंभ मेला है, यहाँ तो देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है, यहाँ तो अहिंसा सिखाई जाती है, यह हिंसा नहीं होती। इसीलिए जैसी सोच होती है, जैसे सुना होता है, बस वैसे बात को हम पकड़ के रखते हैं। लेकिन आज भी उसी पूजा को जो वशिष्ठ मुनि ने बताई थी, सदगुरुदेव इमाम शाह महाराज ने भी उसी तरह इस पूजा को बताया, कोई उसमें बदलाव नहीं है। बस युग के हिसाब से कलश बदल चुका है, भावना वही है, श्रद्धा वही है, उद्देश्य वही है, कुछ उसमें फर्क नहीं है। तो राजा ने कहा, मुझे भी अब गुरुबोध लेना है, लेकिन वशिष्ठ जी ने कहा, यह आसान नहीं है, गुरु बनाना आसान नहीं, गुरु तत्व आसान नहीं, गुरु बोध लेना आसान नहीं, गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलना आसान नहीं है। राजा तेरे से नहीं होगा,
लेकिन राजा ने कहा भले मेरा सिर कट जाए, इस गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते चलते, लेकिन गुरु तो जरूर बनाना है। राजा इतना आसान नहीं है, गुरुदेव आपकी कृपा होगी तो आसान हो जाएगा। मना कर रहे थे वशिष्ठ जी, ये सबका काम नहीं है इस रास्ते पर चलना। गुरु को मानना आसान है, गुरु की कृपा प्राप्त करना आसान है, लेकिन गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना बहुत कठिन है। हरिश्चंद्र ने वचन दिया और हरिश्चंद्र ने कहा ठीक है, हम पूरा पूरा वचनों का पालन करेंगे। फिर गुरुबोध लिया, गुरुबोध प्राप्त किया और फिर संकल्प किया कि आज के बाद हम आपके बताए हुए मार्ग पर ही चलेंगे, सत्य वचन का पालन करेंगे। और फिर राजा ने अपने गुरु के वचनों का पालन करते हुए जीवन को जीने की शुरुआत की। पूरे सृष्टि में बस हरिश्चंद्र का नाम आ रहा था। एक दिन स्वर्ग में भी चर्चा हुई, जब विश्वामित्र वशिष्ठ सब बैठे थे, तब नारद जी वहां पहुंचे और नारद जी ने कहा हे भगवान ऋषि मुनियों, आपको पता है आज सृष्टि का आकर्षण बन चुका है हरिश्चंद्र, कितने सत्य का पालन करता है, कितना जागरूक है गुरु के वचनों पे, कितनी सेवा, कितना दान, कितना निस्वार्थ भाव, कितना निष्काम भाव, आपको पता है? बोले कौन है वो तो बताओ। बोले वशिष्ठ जी का शिष्य है। अब वशिष्ठ जी के बाजू में बैठे थे विश्वामित्र, उनको बुरा लगा और यही उद्देश्य लेकर तो नारद जी गए थे। नारद जी का यही काम था। कभी कभी हमें ना इधर की बात उधर करने वाले को नारद कहते, ये नारद का अपमान है क्योंकि नारद ने जभी जभी इधर की बात उधर की ना तो उनका भलाई हुआ, हम करते ना तो बुरा होता है, ये फर्क है। नारद जी ने इसी उद्देश्य से बात को रखा था कि विश्वामित्र को बुरा लगे। और नारद जी ने कहा किसी की ताकत नहीं, विश्वामित्र जी की ओर देख के बोल रहे थे नारद, किसी की ताकत नहीं, ऐसा हाथ करके विश्वामित्र की ओर, किसी की ताकत नहीं जो वशिष्ठ जी के शिष्य को सत्य राह से भ्रष्ट कर पाए, धर्म से भ्रष्ट कर पाए। कोई चाहे कितनी कोशिश करे, ये सत्य की राह छोड़ने वाला नहीं है। विश्वामित्र जी की ओर हाथ करके बोल रहा था। विश्वामित्र जी खड़े हो गए, यही तो चाहते थे नारद जी। विश्वामित्र जी ने कहा कौन कहता है? बोले मैं। बोले मैं शपथ लेता हूं, वचन देता हूं कि मैं उसको सत्य राह से भ्रष्ट करके दिखाऊंगा। नहीं कर सका तो मैं आज तक की हुई पूरी तपश्चर्या अर्पण कर दूंगा। बोले ठीक है। और वहां से विश्वामित्र निकले। निशाने पे तीर लगा था नारद जी का। और फिर वशिष्ठ जी गए हरिश्चंद्र के पास, कहा तेरी अब परीक्षा की घड़ी है, याद रखना, समझना बात को, घबराना मत। बोले आपका हाथ हो ना सिर पे तो किसी की ताकत नहीं जो सत्य से भ्रष्ट कर पाए। बोले मैं हमेशा तेरे साथ में हूं। और आगे चलकर कथा कहते विश्वामित्र जी ने माँ भवानी के पास वर मांगा। वर में मांगा कि मैं मेरे स्वरूप को चेंज कर पाऊँ, वातावरण को बदल पाऊँ, ऐसी ताकत दे दो। भवानी माता ने उसको आशीर्वाद दिया। फिर आगे एक सुअर का रूप धारण करके बाग में घुसा, सैन्य से पकड़ा नहीं गया तो हरिश्चंद्र उसे पकड़ने के लिए गए। सुअर भागा जंगल में और जंगल में फिर अकेले रह गए, राजा उसका पीछा करते करते। और जब देखा तो सुअर दिखाई नहीं दे रहा था। घोड़े से नीचे उतरे, पानी पीना था, जल पीना था, तो एक वहाँ पे कुटी दिखाई दी, उसमें गए तो एक ब्राह्मण वहाँ पर बैठा था, एक लड़की लड़का वहाँ पर खड़े थे और तीनों रो रहे थे। राजा ने पूछा क्यों रो रहे हो? तो ब्राह्मण ने कहा ये मेरा बेटा है, इस लड़की के साथ शादी बनानी है और कन्यादान करने के लिए कोई नहीं है। बोले मैं करता हूँ। बोले क्या देगा कन्यादान में? बोले जो आपको चाहिए। शादी बना दी और कन्यादान में फिर उस ब्राह्मण ने कहा कि आपको कन्यादान में पूरा राज्य देना पड़ेगा। बोले दे दिया। बोले ठीक है। बोले मेरी दक्षिणा?
ये तो इनका हो गया, ब्राह्मण मैंने शादी लगाई ना, मेरी दक्षिणा का क्या? बोले कितनी देनी पड़ेगी? बोले 3.5 बार सोना देना पड़ेगा, सुवर्ण। बोले ठीक है, मैं अभी राज्य में जाके देता हूं। तेरा राज्य कहाँ है अभी? वो तो तूने दे दिया। बोले ठीक है, मेरे साथ चलो, मैं कुछ व्यवस्था करता हूं। गुरु दक्षिणा देनी थी उनको। जब वशिष्ठ मुनि जी को गुरु दक्षिणा दी थी ना राजा हरिश्चंद्र ने, इस बात को समझना। तब राजा हरिश्चंद्र रात्रि में मेहनत करने जाते थे एक लोहार की वहां, और हथौड़ा मारने का काम करते थे रात भर, और जो मजूरी मिलती थी ना वो अपने गुरुजी को चरणों में रखते थे। उसको कहते हैं सुकृत, उसको कहते हैं दसवंत। अपनी मेहनत की कमाई अपने गुरु को अर्पण करते की थी। गुरु दक्षिणा में जब गुरु बोध लिया था, उसके बदले में मेहनत की कमाई अर्पण की थी गुरु के चरणों में। राज्य में गए, तारामती को कहा, रोहिदास को कहा, ऐसे मेरे से संकल्प हुआ है। तारामती रोहिदास ने कहा कोई बात नहीं, हम आपके साथ में है, जो था आपका था। हमारी प्रॉपर्टी तो ये थोड़ी ना है राजा, हमारी प्रॉपर्टी तो आप हो। भले ये निकल जाए, आप हमारे पास हो ना, हम जीत गए। हमें दक्षिणा देनी है ब्राह्मण की। तो उन्होंने पहने हुए जो गहने थे तारामती उतारने लगी दक्षिणा देने के लिए। एक गहने भी राज्य के हैं, ये नहीं चलेगी दक्षिणा, ये तो कन्यादान में चला गया, ये दक्षिणा थोड़ी है। चलो उतारो गहने, ये राजवस्त्र सब निकालो, ये राज्य का है। कपड़े भी निकाल दिए, राजवस्त्र निकाल दिए और वलकल पहन लिए तारामती, रोहिदास, हरिश्चंद्र ने। बोले अब मैं कोशिश करता हूं आपकी दक्षिणा दूं। बोले मेरे पास समय नहीं है। बोले फिर मुझे कोशिश तो करनी पड़ेगी ना गुरुजी। बोले आप कहीं जाओ, वाराणसी जाओ, कहीं जाओ, खुद को बेच दो, लेकिन जल्दी से जल्दी मेरी दक्षिणा दो। बोले ठीक है, हम वो भी कोशिश करते हैं, क्योंकि संकल्प में तो सब कुछ चला गया था। अब राजा हरिश्चंद्र, तारामती और रोहिदास निकले हैं राज छोड़कर। इसको कहते हैं त्याग। छोड़कर निकले, उनके साथ में फिर ब्राह्मण भी थे। ब्राह्मण ने कहा आप वहां वाराणसी में पहुंचो, और वहां पर पहुंचने के बाद फिर मैं भी वहां पहुंचता हूं, और जल्दी से जल्दी मेरी दक्षिणा की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। रास्ते से जाते समय पहाड़ के ऊपर से जा रहे थे, पत्थरों के ऊपर से जा रहे थे। विश्वामित्र जी ने सूर्य भगवान को कहा, भवानी मां से आशीर्वाद प्राप्त किया था, हे सूर्य देव, जितनी जितनी गर्मी होगी ना आप में, उतनी गर्मी डाल दो इन पत्थरों के ऊपर और इन तीनों के ऊपर। कथा कहती है इतनी गर्मी वहां पर हुई थी कि जो पत्थर थे ना, पत्थर भी लाल लाल दिखाई दे रहे थे। और ये गुरु के भक्त, गुरु के बंदे वो तकलीफ सहन करते करते भी आगे की ओर बढ़ रहे थे। चलते चलते 3 आदमी सामने से आ रहे थे, रो रहे थे। हरिश्चंद्र ने कहा क्यों रो रहे हो? बोले देखो ना कितनी गर्मी है और पैरों में चंपल भी नहीं है, तकलीफ हो रही है। उसी क्षण हरिश्चंद्र, तारामती, रोहिदास ने अपने पैरों में जो चंपल थी वो निकाल के तीनों को दे दी और अगला प्रवास अपना चालू किया है, क्योंकि इनको उनके पैरों में चंपल भी रहने नहीं देनी थी। विश्वामित्र जी को पैरों में छाले पड़े हैं, तकलीफ हो रही है, लेकिन गुरु का नामस्मरण, गुरु मंत्र को याद करते करते, राम को याद करते करते आगे जा रहे हैं। एक जंगल में पहुंचे, उस जंगल को आग लगा दी। विश्वामित्र जी ने खुद को बचाने के लिए यहां वहां भागे, लेकिन भागने में तीनों एक दूसरे से अलग हो गए। जब तारामती जंगल के बाहर निकली तो देखा एक प्रेत पड़ा हुआ था। भागती भागती वहां पर तारामती पहुंची, देखा तो अपने पति का शव था। हरिश्चंद्र का वो शरीर था और तारामती को लगा कि हरिश्चंद्र तो मुझे छोड़ के चले गए। रो रही है तारामती, विलाप कर रही है, शोक कर रही है, आंखों में से आंसू की धाराएं तारामती के बह रही है। हे नाथ,
उतने में एक सिंह वहां पर आया। सिंह ने उस शरीर को पकड़ा और शरीर को लेकर भाग रहा है। तारामती ने कहा, अरे मेरे पति के शरीर को छोड़ दे, और भाग रही है उस शरीर को प्राप्त करने के लिए। लेकिन उतने में एक पत्थर से टकराई और जमीन पर गिर गई। तारामती बेशुद्ध हो गई। थोड़ी देर के बाद किसी ने पानी डाला चेहरे के ऊपर, जागृत अवस्था में आई और आंख खुली, देखा तो सामने राजा हरिश्चंद्र खड़े थे। गले लगी राजा हरिश्चंद्र के, आप जीवंत हो? तो मैंने देखा वो क्या था? बोले ऐसे हमारे साथ अब जरूर होगा, ये माया है, हमारे गुरु की कृपा है ना तारामती, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अपने गुरु की श्रद्धा, गुरु के ऊपर श्रद्धा रखना। उतने में रोहिदास भी वहां पहुंचे। तीनों एक दूसरे से मिले, आगे की ओर वहां पर जा रहे हैं। वाराणसी तक उनको पहुंचना था। जब वाराणसी में वहां पर पहुंचे, ब्राह्मण भी वहां पहुंचे हुए थे। एक पेड़ था, पेड़ के नीचे एक ओटा था, मिट्टी से बनाया हुआ। उसके ऊपर जहां पर विक्रय होता था आदमियों का, उस पेड़ के नीचे हरिश्चंद्र खड़े हैं, तारामती खड़ी है, रोहिदास खड़े हैं। तब उस ब्राह्मण ने कहा, अरे खड़े रहने से थोड़ी चलेगा, आवाहन तो करो लोगों को कि हमें खुद को बेचना है, कोई खरीद लो, आवाहन करना पड़ता है। बोले गुरुजी कोई बात नहीं। और दोनों हाथ ऊपर उठाए राजा हरिश्चंद्र ने, और भरे बाजार में हरिश्चंद्र कह रहे हैं, हे लोग हो, मैं खुद को बेचने आया हूं। हम तीनों के तीनों खुद को बेचने आए हैं, कोई हमें ले ले। अगर कोई हमें खरीदता है तो हम उसके घर नौकरी करेंगे, हम सेवा करेंगे उसकी, हम दास बन के आएंगे उनके। हमें कोई खरीद लो, हम बेचने आए हैं, हम पे भरोसा करना, हम आपकी मन से सेवा करेंगे। जो काम दिया जाएगा वो काम प्रामाणिकता से करने की कोशिश करेंगे, कोई हमें खरीद ले। राजा आवाहन कर रहे थे, लेकिन बाजू में खड़ी हुई जो तारामती थी वो खुद को रोक नहीं पाई, क्योंकि तारामती को पता था आज जो हरिश्चंद्र खुद को बेचने, दूसरों का दास बनने आए, वो कभी राजा थे। उनके हाथों के नीचे कई दास दासियां थी, लेकिन आज गुरु का वचन पूर्ण करने के लिए, आज गुरु को दिया हुआ वचन पूरा करने के लिए खुद को बेच रहे हैं। राजा पुकारते थे तो कितने दास उनके चरणों में आ जाते थे। और ऐसे आज राजा हमारे हरिश्चंद्र आज किसी का दास बनने के लिए तैयार हो गए, बस गुरु वचनों के लिए। तारामती तो सहन नहीं कर पा रही थी, राजा आवाहन कर रहे थे। उतने में एक स्त्री वहां पर आई और कहा, ये स्त्री को भी बेचना चाहता है? बोले हाँ, तो मैं खरीदती हूं। कितना देना पड़ेगा? बोले 1 भारत सोना देना पड़ेगा। तो कहा ठीक है, मैं ले जाती हूं, 1 भारत सोना आपको देती हूं। तारामती को पूछा, तारामती ने कहा, भगवान एक बार पूछ तो लो, मुझे क्या करना होगा? स्त्री को जब पूछा, जो खरीदने आई थी, उसने कहा, मैं एक वेश्या हूं और क्यों ले जाऊंगी मैं तेरी पत्नी को? तारामती ने राजा को कहा, हरिश्चंद्र को कहा कि नहीं, मैं यहां नहीं जा सकती हूं। हरिश्चंद्र ने भी मनाई की कि नहीं, ये नहीं होगा, हम नहीं आपको दे सकते। थोड़ी समय बाद एक ब्राह्मण वहां पर आए, उन्होंने कहा, चलो मैं खरीदने के लिए तैयार हूं इस स्त्री को। बोले क्या करना होगा? तो ये हमारे आश्रम में रहेगी, संत महात्माओं का भोजन बनाएगी और सेवा करेगी, साफ सफाई का काम करेगी। तो हरिश्चंद्र ने कहा, ये तो सेवा का कार्य है, तारामती आप करोगी? बोले स्वामी मैं जरूर करूंगी, मैं आपको वचन देती हूँ, मैं कोई कमी नहीं रखूंगी। तारामती ने वचन दिया, तारामती ने स्वीकारा। 1 भारत सोना
राजा को उस ब्राह्मण ने दिया और तारामती ने नमस्कार किया और तारामती जा रही है। जैसे तारामती 3-4 पैर आगे बढ़ी तो तारामती को रोने की आवाज सुनाई दी और पीछे मुड़कर देखा तो रोहिदास रो रहे थे। माँ भागती भागती आई, अपने बेटे को गले लगाया, बेटा क्यों रो रहा है, क्या हुआ बेटा? तब रोहिदास ने कहा, माँ ये सारे दुनिया का दुख मिल जाए मुझे कोई परवाह नहीं है। माँ मुझे कोई कितनी तकलीफ करे मुझे परवाह नहीं है। माँ ये राज निकल गया तो मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, हम खुद को बेच रहे हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है माँ, लेकिन मैं आपसे दूर नहीं हो सकता हूं, मुझे आप चाहिए माँ, मैं आपके पास रहना चाहता हूं, मुझे छोड़कर मत जाना माँ। ये सारी दुनिया का दुख मुझे मिल जाए मैं सहन कर सकता हूं, लेकिन मेरी माँ का विरह मुझे सहन नहीं होगा। माँ इस ब्राह्मण को कहना कि मेरे बेटे को भी खरीद ले। माँ ये जरूर खरीदेगा, मैं आपके साथ आऊंगा। तारामती ब्राह्मण के पास गई और विनती कर रही है, मेरे बेटे को भी खरीद लो ना, मेरा बेटा मेरे सिवाय रहता नहीं है और रह नहीं सकता, मेरे बेटे को भी खरीद लो ना। ब्राह्मण ने कहा, क्या करूंगा तेरे बेटे को खरीद के, फोकट का पैसा खर्च करूं? क्या करेगा, ये कोई काम तो नहीं करेगा, फोकट का खाना देना पड़ेगा तेरे बच्चे को। तारामती ने कहा, मेरे बेटे के बारे में ऐसी बात मत करो, मेरा बेटा भी जरूर काम करेगा और खाने की चिंता हो ना मेरे बेटे की तो आप मुझे तो दोगे ना? बोले हाँ तुझे तो दूंगा। बोले मैं मेरे को जो मिलेगा, मुझे जो मिलेगा उसमें से मेरे बेटे को दे दिया करूंगी, वो चिंता आपको नहीं है। ये तो मां का हृदय था। मां ने कहा, लेकिन मेरे बेटे को मेरे साथ में आना है, उसको खरीदो, मेरा बेटा भी काम करेगा, फूल तोड़ के लाना हो, जो करना हो, छोटा बड़ा काम मेरा बेटा भी कर लेगा, लेकिन मेरे बेटे को खरीदो। ये मां का हृदय था। बिच्छू होता है ना, बिच्छू, विंचू जब जन्म देता है ना अपने बच्चे को, तो उसके बच्चे उस बिच्छू, उनकी जो माँ होती ना, उनके शरीर को फाड़ कर बाहर निकल जाते हैं और जब वो बच्चे को जन्म देती है तो उस बिच्छू की मृत्यु हो जाती है। ये है माँ, बच्चों को जन्म देने के लिए खुद मृत्यु को समर्पित हो जाती है। बिच्छू बाद में वो जो जन्म देता है बिच्छू अपने बच्चे को, वो जिंदा रहती नहीं है, वो मर जाती है और अपने बच्चे को जीवन देकर जाती है। ये है मां। इसलिए तारामती ने कहा, मेरे बेटे को मेरे साथ में आना है। फिर आधा बार सोना ब्राह्मण ने दे दिया और दोनों को खरीदा। अब 2 बार सोना दक्षिणा बाकी थी। तारामती ने नमस्कार किया, रोहिदास ने नमस्कार किया और जा रहे हैं। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, प्रामाणिकता से सेवा को करने की कोशिश करना। दोनों जब तक जा रहे थे, जब तक दिखाई दे रहे थे हरिश्चंद्र को, तब तक राजा हरिश्चंद्र ने उन दोनों को देखा, क्योंकि पता था बाद में ये मेरा बेटा और ये मेरी पत्नी मुझे पता नहीं कब दिखाई देगी। देखा कि अब बहुत दूर निकल चुके हैं। अब जिन आंसुओं को रोका था हरिश्चंद्र ने, वो आंसू बहे रहे हैं, वो बाहर निकल पड़े। अब तक रोना चाहते थे, अब तक खुद की वेदनाओं को भी कहना चाहते थे, खुद को खुला करना चाहते थे, लेकिन नहीं कर पाए, क्योंकि उनको पता था मेरे आंख में आंसू आ जाए तो ये तारामती और मेरा रोहिदास सहन नहीं कर पाएगा। और इन आंसुओं का कारण ये मत समझना कि राजा पछता रहे थे। इन आंसुओं का कारण पछतावा नहीं था, इन आंसुओं का कारण अलग था। इन आंसुओं का कारण था कि ये तारामती ने
मेरे लिए सब कुछ किया। रोहिदास का कोई दोष नहीं था, मेरे लिए इन्होंने किया, मेरे लिए इनको खुद को बेचना पड़ा, लेकिन तारामती ने मुझे कभी कुछ नहीं कहा, मेरे रोहिदास ने मुझे कभी कुछ नहीं कहा और मेरे लिए खुद को बेच भी दिया। ये प्यार के कारण, करुणा और पत्नी के प्रेम और बेटे के प्रेम के कारण राजा रो रहे थे। ब्राह्मण ने कहा, अरे बहुत हो चुका, अब 2 भार सोना बाकी है। वापस राजा ने विनती की। एक आदमी डोंब वहां पर आया, बोला मैं खरीदता हूं, क्या करेगा? बोले जो आपकी मर्जी। 2 भार सोना उसके बदले में दिया। 3.5 भार सोना ब्राह्मण की दक्षिणा का उनको दे दिया और राजा उसके साथ में गए। कथा कहती है आगे उस राजा ने इस हरिश्चंद्र को पानी भरने का काम बताया। जब राजा पानी भर के लाते थे, मटके में पानी भरते थे नदी में से पानी लेकर, तो वहां पे भी विश्वामित्र जी ने उनको छोड़ा नहीं। मेंढक का रूप लेकर विश्वामित्र वहां पहुंचे, उस मटके को नीचे से होल कर दिया। राजा ऊपर से पानी डालने का काम करते थे और नीचे से पानी निकल जाता था, और जो मालिक था वो हरिश्चंद्र के ऊपर गुस्सा करते थे कि तुझे काम नहीं आता और फुकट का खाना खाता है। राजा ने कहा, मालिक मैं पूरी मेहनत से करने की कोशिश करता हूं, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है, मैं ना अब तुझे खाना ही नहीं दूंगा। उस दिन से हरिश्चंद्र का खाना भी बंद कर दिया। फिर भी राजा की कोई कंप्लेंट नहीं, कोई फरियाद नहीं, मेरी मालिक की मर्जी नहीं होगी, नहीं मिल रहा है, लेकिन काम में कोई कसर नहीं की। 4-5 दिनों के बाद उस मालिक का मन हुआ कुछ रोटी का कड़क टुकड़ा इसको देने का। 4-5 दिन के बाद कितनी भूख होगी, काम तो बंद नहीं था, काम तो चालू था, अन्न नहीं था, एक कर्ण भी अंदर नहीं गया था राजा के। कितनी अशक्ति होगी, कितनी तकलीफ होगी, कितनी भूख होगी राजा को। और 4-5 दिनों के बाद जो एक टुकड़ा मिला था, राजा ने कहा भगवान ठीक है, और अपने थाली में रखा, ब्रह्मार्पण किया। जब खाने की शुरुआत करते, भोजन को शुरुआत करते, तब विश्वामित्र वहां कुत्ते के अवतार में आए, और 4-5 दिनों के बाद जो टुकड़ा, अन्न का टुकड़ा नसीब हुआ था, कुत्ता वो भी लेकर भाग गया। 4-5 दिनों के बाद नसीब हुई रोटी भी उनको खाने नहीं मिली। हे भगवान कोई बात नहीं, फिर अपने कामों में लगे। जब जब राजा को रोटी दे रहा था उनका मालिक, तब तब कुत्ता बन के विश्वामित्र जी वो रोटी वहां से भगा रहे थे, लेकिन अपना काम नहीं छोड़ा। बाद में काम दिया स्मशान का, यहां जो भी अग्निदाग देने आएगा, हे राजन उसके पास से कपड़ा लेना है, 1-2 कपड़े उसके पास से लेना, एक तेरे पास रखना और एक मुझे पहुंचाना। ये उसके बदले में 2 कपड़े लेना है आपको। बोले स्वामी जी ठीक है। यहां पर तारामती ने कहा रोहिदास को कि फूल तोड़ के लाना है। फूल तोड़ने रोहिदास गए, उनके साथ मित्र भी थे। फूल तोड़ते तोड़ते एक सांप के ऊपर पैर आ गया रोहिदास का, और सांप ने दंश कर दिया। जैसे ही दंश किया, रोहिदास जमीन के ऊपर लिट गए, और उनके मित्र तारामती को कहने के लिए घर पर भागते भागते आए, तारामती तारामती आपको पता है रोहिदास को सर्पदंश हुआ है। लेकिन तब तारामती संतों को भोजन पिरोसने का काम कर रही थी। तारामती ने कहा धीरे बोलो, अगर ये संतों ने सुना तो संत भोजन नहीं कर पाएंगे, और संतों ने पेट भरकर भोजन नहीं किया तो मेरे पति नाराज हो जाएंगे कि मैंने मेरे कर्तव्य में कसूर की है। जब संतों का भोजन पूरा हुआ, संत तृप्त हो गए, तब उन लड़कों को लेकर भागती भागती अपने बेटे के पास गई। देखा तो जमीन पे लेटा हुआ था। रोहिदास रोहिदास पुकार रही है, रोहिदास बात नहीं कर पा रहा। उन लड़कों ने कहा हे तारामती, हमें लगता है तेरा बच्चा मर चुका है। अरे ऐसा मत करना, ऐसे मत कहना,
मेरा रोहिदास मुझे छोड़कर जाएगा नहीं, मेरे सिवाय रहता नहीं है मेरा रोहिदास। आपको क्या पता है? रोहिदास ने, तारामती ने कहा, हे रोहिदास एक बार तो बात करो रोहिदास, इनको कह दो कि आप जिंदा हो, आप जीवंत हो। रोहिदास एक बार तो मां कह दो रोहिदास, एक बार तो मां कह दो। लेकिन रोहिदास की आवाज नहीं आ रही है। एक बार तो मां कह दो रोहिदास, बस दूसरी कोई अपेक्षा नहीं है। थोड़ी देर के बाद तारामती को पता चला कि सचमुच में मेरा रोहिदास मुझे छोड़कर चला गया है। हे भगवान, क्यों ऐसा व्यवहार मेरे साथ? कुछ दंड देना था तो मुझे देता भगवान, मेरे बेटे ने क्या बिगाड़ा था? और भगवान, जब मेरी मुलाकात हरिश्चंद्र से होगी और हरिश्चंद्र पूछेंगे कि मेरा लाडला रोहिदास कहाँ है, तो भगवान मैं क्या कह पाऊंगी, क्या बात करूंगी, क्या जवाब दे पाऊंगी मैं मेरे पति को? क्या मैं ये कह दूंगी कि मैं संभाल नहीं पाई? क्या मैं उसकी सेवा नहीं कर पाई? ये कह सकती हूँ भगवान? अब आप ही बता दो भगवान, मैं क्या जवाब दूं, मैं क्या जवाब दूं? कुछ दंड देना था तो भगवान मुझे दे देता, मेरे बेटे को क्यों? कौन मां अपने बेटे की मृत्यु को देख सकती है? कौन मां स्वीकार सकती है उसके नजरों के सामने उसका बेटा पड़ा हो जिसकी मृत्यु हो चुकी हो? कौन मां स्वीकार पाएगी? क्योंकि कैसे उसको जन्म दिया, छोटे से बड़ा किया, कितनी श्रद्धा, कितने भाव, कितने करुणा, कितने प्यार से उसको संभाला, और कैसे देख पाएगी कि आज वो मर चुका है? लेकिन संभालने वाला कोई तो था नहीं। बस थोड़ी देर शोक किया, विलाप किया, अपने बेटे के शरीर को हाथ में उठाया और स्मशान की ओर जा रही है। अपने बेटे के शरीर को देखकर आंखों में से आंसुओं की धाराएं बहती जा रही है। स्मशान की ओर पहुंची। जब स्मशान में पहुंची, एक पेड़ के नीचे बैठी है और बस देख रही है अपने लाल को, अपने बेटे को। तभी हरिश्चंद्र वहां पर पहुंचे। हरिश्चंद्र ने देखा, आप तारामती हो? हाँ, मैं तारामती हूं। और जब तारामती ने राजा को देखा, शरीर बहुत अशक्त बन चुका था, तारामती के आंखों में आंसू आ गए हरिश्चंद्र को देखकर। और तब हरिश्चंद्र ने कहा, ये अपना रोहिदास तो नहीं? तब तारामती जोर जोर से रोने लगी, हाँ भगवान, ये अपना रोहिदास ही है। नहीं मैं संभाल पाई अपने रोहिदास को, नहीं मैं संभाल पाई, मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। हरिश्चंद्र ने कहा, कोई बात नहीं, ये तो हरि की लीला होती है तारामती, कोई बात नहीं, जो भगवान की मर्जी। विलाप मत करना तारामती, अब इसका अंतिम संस्कार करना है राजन। तो रानी, नियम के साथ 2 वस्त्र आपको देने पड़ते हैं, ये नियम है और नियम से ही आपको करना पड़ेगा। खुद की पत्नी है, खुद का बेटा है, फिर भी नियमों के साथ ये राजा चल रहा है क्योंकि वचन दिया है। मेरे पास वस्त्र भी नहीं है राजन, अब क्या करूं? अंतिम संस्कार का समय था। तारामती, मैं एक काम कर सकता हूं, 2 वस्त्र देने होते हैं, एक मेरे मालिक को और एक मुझे। मैं मेरा वस्त्र माफ कर देता हूं, लेकिन मेरे मालिक को तो वस्त्र देना पड़ेगा, भले तुम मुझे ना दे। तो अपनी साड़ी फाड़ी है, साड़ी को फाड़ दिया और वो वस्त्र लेकर हरिश्चंद्र अपने मालिक के पास गए हैं। उतने में वहां का जो राजा था, उसके बेटे को विश्वामित्र जी ने गायब कर दिया, अदृश्य कर दिया। और पंडित के वेश में जाकर राजा को कहा विश्वामित्र जी ने कि आपके बेटे को एक डायन है और वो स्मशान भूमि में लेकर भागी है, जल्दी से जाओ, नहीं तो वो आपके बेटे को खाने वाली है। अपने सैन्य को भेजा, उसके पहले
विश्वामित्र अदृश्य स्वरूप में गए और तारामती के मुख को लहू लगा दिया, रक्त लगा दिया ताकि यह डायन दिखाई दे। सैन्य ने कहा, राजा को संदेश दिया कि हाँ हमने उसको पकड़ा है। राजा वहां पर पहुंचे और राजा ने कहा इसको मृत्यु दंड दे दो, इसने मेरे बेटे को भगाया और मार दिया। तारामती ने कहा ये तो मेरा रोहिदास है, लेकिन उसको भी बदल दिया था विश्वामित्र जी ने, राजा का पुत्र बना दिया था। मालिक को बुलाया, मालिक ने हरिश्चंद्र को बुलाया, हाथ में तलवार दी और कहा ये डाकनी है, इसका सिर काट दो। हरिश्चंद्र को सत्य बात पता थी, लेकिन मालिक की आज्ञा थी। तलवार लेकर तारामती के पास आए और कहा तारामती मुझे माफ करना, मालिक की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, और ये मैंने नहीं किया तो गुरु के वचन से भ्रष्ट हो जाऊंगा। तारामती मुझे पता है, लेकिन मुझे माफ करना। तारामती ने कहा हे स्वामी, आप जैसे पति के हाथों मृत्यु ये किसके नसीब है, और वैसे जीवंत रह के मैं करूंगी भी क्या। रोहिदास तो निकल गया और आपकी हालात मुझसे देखी नहीं जाती। हे मेरे भगवान, मेरे सिर को काट दो, और अपना सिर आगे ही कर दिया। हरिश्चंद्र ने अपनी दोनों आंख बंद की और तलवार ऊपर की ओर ले गए, और जैसे ही प्रहार करते सिर काटने के लिए, उतने में पीछे से किसी ने दोनों हाथ को पकड़ा, तलवार को फेंक दिया और रोते रोते हरिश्चंद्र को कहा बस हरिश्चंद्र अब बहुत हुआ। जब हरिश्चंद्र ने आंख खोली और देखा तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा उनको गले लगाने आए थे। भगवान रो रहे थे, भगवान के आंखों में आंसू थे। आनंद स्वरूप परमात्मा के आंखों में आज आंसू थे। बस हरिश्चंद्र बस, तूने तो सहन कर लिया मेरे भक्त इन सारी बातों को, लेकिन अब मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं। जो हुआ बहुत हुआ हरिश्चंद्र, हम आपके ऊपर प्रसन्न है। हरिश्चंद्र ने भगवान के नमस्कार किए। भगवान के कृपा से रोहिदास भी वापस जीवंत हुए। हरिश्चंद्र जी ने अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी का नमस्कार किया। वशिष्ठ जी ने अपने शिष्य को गले लगा दिया और वशिष्ठ जी ने कहा शिष्य हो तो हरिश्चंद्र राजा आपके जैसा। हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र जी का भी नमस्कार किया। विश्वामित्र जी भी आज रो रहे थे। विश्वामित्र जी ने कहा हरिश्चंद्र आप जीत गए, आप जीत गए, मुझे माफ कर देना। हरिश्चंद्र ने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, आज मुझे अगर भगवान मिले होंगे, आज मेरे गुरु ने मेरे लिए कह दिया कि आज तुझे शिष्य बनाकर मैं प्रसन्न हूं हरिश्चंद्र। ये मेरे गुरु ने आज मेरे लिए कह दिया, मैं मेरे गुरु के लायक बना। ये विश्वामित्र जी आपके कारण ये परीक्षा न होती तो मैं लायक नहीं बनता। आपने लायक बनाया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वामित्र जी को भी धन्यवाद इन्होंने दिए। वहां से वापस कथा कहती है कि राजा हरिश्चंद्र ने बहुत सालों तक वहां पर राज्य किया, अपने राज्य की सेवा की है। भगवान के आशीर्वाद उन्होंने प्राप्त किए हैं और अंतिम समय में भगवान के इसी सत पंथ के ऊपर चलते चलते अपने जीवन को जिया और अपने जीवन का कल्याण इस राजा ने किया है। हरे राम राम राम, 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 हरे राम राम। राम राम, हरे राम राम राम।
सदगुरुदेव कहते हैं कि आगे एक ब्रह्मारण्य, उस ब्रह्मारण्य में वालिया नाम का एक चोर था। पूर्व कुछ पुण्य के कारण आज नारद जी की उसके साथ मुलाकात हुई। नारद जी ने उपदेश किया और नारद जी ने जो ज्ञान उनको दिया, वो ज्ञान से प्रभावित होकर उसने संकल्प किया कि आज के बाद मैं चोरी नहीं करूंगा और संत बनने की कोशिश करूंगा। नारद जी ने राम नाम का जाप उस वालिया को दिया। राम नाम के जाप से वालिया का वाल्मीकि आगे बना। यह है गुरु की कृपा। और आगे कथा कहती है कि एक दिन ब्रह्मदेव को रावण ने पूछा, मेरी मृत्यु किसके हाथों होने वाली है? तब ब्रह्मदेव ने कहा कि अयोध्या के जो राजा है दशरथ, उन दशरथ और कौशल्या की थोड़े दिनों में शादी होने वाली है और उनके घर राम का जन्म होगा, उनके हाथों आपकी मृत्यु है। बोले शादी हुई नहीं है तो मैं होने ही नहीं दूंगा। बोले कोशिश कर। अब ये अयोध्या में इस बात का पता चला, उन्होंने समंदर के अंदर एक जहाज में शादी रचना की, शादी की कौशल्या और दशरथ जी की। लेकिन रावण को पता चला, रावण ने आक्रमण किया, कौशल्या को एक पेटी में बंद करके रखा और दशरथ जी को समुद्र में फेंक दिया। एक बेट में उस पेटी को रावण ने रखा और पता चला अब तो दशरथ डूब गए होंगे, मर गए होंगे। वापस अपने राज्य में लंका में आए और ब्रह्मदेव को कहा कि देखो मैंने शादी नहीं होने दी, अब राम का जन्म नहीं होगा और मेरी मृत्यु नहीं होगी। बोले ठीक है। लेकिन जब फेंका था दशरथ जी को, एक लकड़ी उनके हाथ में लगी और उसके आधार से वो बेट के ऊपर पहुंचे, उसी बेट पे पहुंचे जिस पर इसने छुपाया था कौशल्या को। वहां पहुंचे, पेटी को खोला, देखा तो उसमें कौशल्या थी। कौशल्या को बाहर निकाला। उसी क्षण ब्रह्मदेव नारद जी वहां पहुंचे, दोनों की शादी लगा दी और अयोध्या में ले आए। उनको छुपा कर रखा रावण के भय से। रावण ने कहा, ब्रह्मदेव क्या हुआ आपके भविष्यवाणी का? आपने तो ऐसे ऐसे कहा था। बोले आपको कोई शक है? बोले फिर मैंने खुद मार दिया उसको। बोले दोनों की शादी भी हो चुकी है। बोले इसका प्रमाण क्या है? मैं ले आता हूं दोनों को सामने। बोले ले आओ, लेकिन मुझे वचन दो कि आप उनको कुछ तकलीफ नहीं करोगे। बोले वचन देता हूं। और ब्रह्मदेव दशरथ और कौशल्या को सामने ले आए। दोनों को जैसे देखा, दोनों के गले में फूलहार। रावण की तो बीपी बढ़ गई। रावण ने कहा मैं तो मानता था ये मर चुके और ये जीवंत है। बोले शादी भी हो गई। गुस्सा आया और गुस्से में अपने आसन से उठे मारने के लिए। ब्रह्मदेव ने वचन याद दिलाया, तूने वचन दिया है हाथ लगाएगा नहीं। वापस बढ़ गया। वचन दिया था ना, वचन को पूरा किया रावण ने। हमसे भला रावण, हम तो दिन में कितने वचन देते और कितने पालन करते हमें खुद पता होता है। गुरु को कितने वचन दे के कितने पालन करते हमें पता है। यहाँ तो इसको हम असुर कहते हैं, लेकिन इस असुर ने भी अपने वचन को पूरा करने के लिए, सामने तो मृत्यु थी फिर भी वचन को पूरा करने के लिए छोड़ दिया। अब कौशल्या को लेकर वापस अयोध्या में आए, लेकिन पुत्र रत्न प्राप्त नहीं हो रहा था, तो सुमित्रा कैकेयी के साथ में उन्होंने शादी बनाई। फिर भी चिंता थी संतान प्राप्ति की। एक दिन सपना आया और सपने में एक स्त्री और 2 पुरुषों की हत्या हुई, ऐसा सपना आया। वशिष्ठ जी को पूछा, उन्होंने कहा जंगल में जाकर एक जीव को ले आओ, यज्ञ करवाना पड़ेगा। फिर उस एक जीव के लिए फिर दशरथ जी जाते जंगल में और भूल से उनके हाथों श्रवण की मृत्यु हो जाती है। और श्रवण की मृत्यु होने के कारण, उस शोक के कारण उसके जो माता पिता है उन दोनों की भी मृत्यु हो जाती है। लेकिन मरते समय हम जैसे हमारे बेटे को स्मरण करते करते मर रहे हैं ना राजा, तू भी वैसे तेरे बेटे को याद करते करते ही मरेगा।
वशिष्ठ जी को कहा करने कुछ गए थे, हम तो श्राप लेकर आ गए। बोले श्राप नहीं है, तेरे लिए वरदान है। बोले वरदान कैसे? बोले पुत्र का वियोग करते करते मरने के लिए तुझे पुत्र होने वाला है, ये उन्होंने बताया।